हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पैट और यूपी पुलिस के लिए हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर का पूरा विकास और हिंदी ग्रामर की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो यहां पर आपके लिए आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। ये जो प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपका क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आपके आने वाली केवल इन्हीं परीक्षाओं में नहीं बल्कि बाकी परीक्षाओं में जहां पर हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाले, क्योंकि हमने आपको यहां पर एकदम निचोड़ रखा है कई किताबों का और कई किताबों से आपको क्वेश्चन लेकर आए। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर जानेंगे कितनी भाषाएं हमारी भारत में और राज्य भाषा है या फिर राष्ट्रभाषा हिंदी है, या फिर हमारी खड़ी बोली का जन्म कहाँ से हुआ है, हमारी खड़ी बोली के साथ साथ कौन सी बोलियां हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको हमारे संविधान में कब से अपने हिंदी को अपनाया गया, तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको अपने आने वाली प्रश्नोत्तरी में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी को। और मैं सबसे पहले बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स बताइएगा, कोई किसी तरीके से कोई भी आपको क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखेगा। आप कॉल भी कर सकते हैं किसी तरीके से, कोई भी आपके प्रॉब्लम होती है शिक्षा से रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने इसके 20 क्वेश्चन लास्ट सीरीज में हमने बना चुके हैं। आपका जो कंटेंट पढ़ाया था, आपको कंटेंट जो दिया था, आपको लगभग 40 मिनट्स की आपके लेक्चर हुआ था पहला, और ये सेकेंड लेक्चर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। एक हमारी जो हिंदी खड़ी बोली है, ये हिंदी खड़ी बोली का जन्म बताइए कहाँ से हुआ है। क्या मागधी से हुआ है, अर्ध मागधी से हुआ है, या शोरसैनी से, या ब्राचड़ से हुआ है। तो 4 ऑप्शन है हिंदी खड़ी बोली के लिए। आपको बताना है इसमें से हिंदी खड़ी बोली का अपभ्रंश कहाँ से विकसित हुआ है, ये आपको जवाब देना है। क्या ये मागधी से हुआ है? नहीं हुआ। क्या ये अर्धमागधी से हुआ है? नहीं हुआ। या ब्राचड़ से? नहीं हुआ। बल्कि कहाँ से जन्म हुआ है इसका? शोरसैनी का हुआ है, शोरसैनी से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हिंदी खड़ी बोली, खड़ी बोली अपभ्रंश, किसका? अपभ्रंश, अपभ्रंश का विकास शोरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है? शोरसैनी से हुआ है। शोरसैनी है ना, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 या कह लीजिए 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी और भाषा के आधार पर किस ईयर में, किस वर्ष की गई थी। तो वो आपको ईयर बताना है, वर्ष बताना है कि वो कौन सा वर्ष था कि जब इनका पुनः संरचना की गई थी। मतलब हमारे यहाँ पर जो हमारे राज्य थे, भारत पूरा, ठीक है, एक संगठित संघ नहीं बना था, तो इसे भाषा के आधार पर अलग अलग विभाजित किया गया था, फिर उन्हें जोड़ा गया था। तो वो कौन सा सन था? पहला, ठीक है, 1952 या 1953 या 1954 या 1956 या 1952, 1953 या 1954 या 1956 ईस्वी में इसको किया गया था। तो आप बता सकते हैं कौन सी ईस्वी में यहाँ पर पुनः संरचना की गई थी। मतलब जो अलग अलग राज्य बसे हुए थे, उन राज्यों को एक संगठित रूप में किया गया था। तो भाषा के आधार पर किया गया था, लैंग्वेज के आधार पर, जैसे उड़िया, ठीक है, उड़िया कह लीजिए, तमिल कह लीजिए, या फिर और दूसरी भाषाएं हैं, पंजाबी। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहला जो किया गया था वो था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में, 1956 में पहला भाषा के आधार पर राज्य का पुनः गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पहला राज्य कौन सा था जिसे भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। पहला राज्य जिसको भाषा के आधार पर क्या किया गया था? अलग किया गया था, या उसका एक अलग राज्य का रूप दिया गया था, जो भारत में, भारत संघ में उसको जोड़ा गया था। क्या वो पंजाब था? क्या जम्मू कश्मीर था? क्या राजस्थान था? क्या आंध्र प्रदेश था? क्या पंजाब अपनी पंजाबी के लिए, जम्मू कश्मीर उर्दू के लिए, या राजस्थान अपने राजस्थानी के लिए, या आंध्र प्रदेश आंध्र के लिए। तो यहाँ पर अपने यहाँ बताएंगे। देखिए, पंजाब नहीं किया गया था पहले, ये बाद में किया गया था। ये भी जम्मू कश्मीर भी पहले नहीं किया गया था, राजस्थान भी नहीं किया गया था, बल्कि कौन किया था? आंध्र प्रदेश को पहला भाषा के आधार पर संगठित क्षेत्र या राज्य माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
4 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका बघेली। जो बघेली है, बघेली बोली की का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली भाषा आप जानते ही होंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, है ना। बघेली, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, बघेली भाषा का संबंध या बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं इसका किससे संबंध है। राजस्थान से है? नहीं है। बिहारी से है? नहीं है। पश्चिमी हिंदी से है? नहीं है। बल्कि किसे? पूर्वी हिंदी से। तो पूर्वी हिंदी का यदि बात करें, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी हमारी, ठीक है, बघेली, बघेली की एक उपभाषा के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? वो कौन सी तारीख थी? तो आप मुझे जवाब दीजिए, बताइए कि यहाँ पर वो कौन सी तिथि थी जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया था। तो बताइए आप यहाँ पर क्या जवाब होना चाहिए, आपका क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर आप शिक्षक बनने जा रहे हो, एक अध्यापक बनने जा रहे हो, प्लस आप एक यहाँ पर अधिकारी बनने जा रहे हो। क्योंकि यूपी पैट में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपका ट्रिपल एससी में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या लड़का हो लड़की हो। वहां तो बस आपके लिए कि आपको कितना नॉलेज है ये पूछा जाएगा आपसे, मैक्सिमम से मैक्सिमम। पुलिस में भी आपको जाना है तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन आने चाहिए, पता होने चाहिए सारे बेसिक क्वेश्चन से लेकर हम, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बेसिक से लेकर 0 से लेकर आपको हाई लेवल तक लेकर जा रहे हैं। तो किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? क्या 15 अगस्त 1947 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1950 को? देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा आपको, 14 सितंबर, ठीक है। देखिए ये तो आपको कंफर्म है 14 सितंबर है, 14 सितंबर है, मान ले सपोज करो, मैं बता देता आपको, हिंट दे देता हूँ, ये मैं आपको अलग कर देता हूँ, इनमें से आपको कोई से भी आंसर नहीं। अब ये ध्यान होना चाहिए आपको 49 था या 1950 था? तो सीधा आंसर आपको 1950 नहीं है, बल्कि क्या है 1949 है, 14 सितंबर 1949 इसका आंसर होगा, इसका सेकंड हो जाएगा 5th। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 26 का, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि जो 1955 में पहला राजभाषा आयोग था उसके यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? वो उनका व्यक्ति का नाम क्या था, वो कौन थे? क्या बीजी खेर थे, या सुनीता कुमार चटर्जी, या जीबी पंत, या पी सुब्बोरायन? तो आप यहाँ पर बताएंगे कौन व्यक्ति थे। देखिए यदि बात करते हैं प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के पी सुब्बोरायन नहीं थे, जीबी पंत भी नहीं थे, है ना, और सुनीता कुमारी चटर्जी भी नहीं थे, बल्कि कौन थे? बीजी खेर थे। क्या नाम था उनका? बीजी खेर, बाल गंगाधर तिलक, और खेर इसके अध्यक्ष के रूप में माने गए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। देखिए जिस समय हम लोगों ने यहाँ पर संविधान को गठित किया गया था उस समय भाषाओं की संख्या कुछ अलग थी, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ अलग हुई। जब 1949 में हमारा, ठीक है, संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ और 1950 में पूर्णतः लागू कर दिया गया, तो यहाँ पर जब भाषाओं को जोड़ा गया तो यहाँ पर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? लेकिन अब की बात कर रहे हैं, याद रखना दूसरा क्वेश्चन हमारी भाषाओं के बारे में दिए, भारतीय संविधान में भाषाओं का संबंध किससे? 8वीं अनुसूची से। अब इसमें कितनी भाषाएं हैं इस समय एट प्रेजेंट हम जिसमें बात कर रहे हैं 2021 में हम लोग यहाँ पर हैं, तो अब इस समय कितनी भाषाएं हैं? क्या वो 14 है? क्या जितनी संविधान बनाया गया था, देश आज़ाद हुआ था उस समय थी, या 15 है, या 18 है, या 22 है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अब इस समय एट प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं यहाँ पर, इसमें 14 देश आज़ादी के समय, और बाद में धीरे धीरे इनको बाकी भाषाओं को जोड़ दिया गया। और मैंने इसका लेक्चर पहले से ऑलरेडी आपको बता दिया है, पूरी डिटेल में समझा दिया है, आप फर्स्ट लेक्चर में पूरी सारी चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की यदि बात करें आदि जननी हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, किस भाषा से हुआ? क्या संस्कृत, पाली,
प्राकृत या अपभ्रंश। तो आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चारों में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या 1, क्या 2, क्या 3 या 4। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर हिंदी के आदि जनी अपभ्रंश है, नहीं है, प्राकृत है, नहीं, पाली है, नहीं, बल्कि हिंदी का जन्म कहां से हुआ है, संस्कृत से हुआ। कहां से हुआ है, संस्कृत से। और याद रखिए यदि आपको जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आपको पहले से यदि पता था तो आप स्माइली भेजिए, और यदि आपको पता नहीं था कि हाँ आपको, ठीक है, तो आप यस करके लिखिए कि इस तरीके से आप अपने आप को बता सकते हो कि हाँ आपको आंसर आता है और या आपने नया कुछ सीखा है। तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी मेरे यहाँ पर मित्र हैं, तो सभी मुझे बताएंगे कि हाँ आपको क्वेश्चन आपने कुछ नया सीखा या आपको पहले से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो 2018 में हुआ था, क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन वगैरह की स्थिति बन गई, फिर तो यहाँ पर हुआ नहीं कुछ आयोजन। तो यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, विश्व हिंदी दिवस या विश्व हिंदी सम्मेलन, सॉरी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संबोधित किया गया था, कहाँ पर आयोजन किया गया था, नागपुर, मॉरिशस, लंदन या न्यूयॉर्क। तो आप उस देश का, उस स्थान का, स्थल का नाम बताएंगे कहां पर हुआ था। ये कुछ कमेंट्स करके बता सकते हैं आप। तो ये कहां हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर नहीं, मॉरिशस, जी हाँ मॉरिशस में हुआ था। कहां हुआ था, मॉरिशस में 11वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय, मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी पहले बताया था भारोपीय किसे कहते हैं। यहां पर भारतीय और यूरोपीय, भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का मिलाजुला रूप, सॉरी यूरोपीय भाषाओं का मिलाजुला। तो इनका आपको बताना है, यहाँ पर भारोपीय कहा गया है, इंडो यूरोप के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ये परिवार की भाषा नहीं, तो आपको बताना है मराठी, गुजराती, मलयालम या हिंदी। तो जल्दी से बताइए कौन सी भाषा नहीं, मराठी तो है, गुजराती भी है और हिंदी भी है, लेकिन मलयालम ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग दे सकते हैं इसका आंसर, आप क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। तो बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, देर मत लगाइए। क्या जवाब होगा आपका, 11 जून, बिल्कुल नहीं। 14 सितंबर, 14 सितंबर, बिल्कुल हाँ जी। 28 सितंबर भी नहीं होगा और 10 अक्टूबर भी नहीं होगा, क्योंकि ये आप पहले पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। यदि पढ़ा है तो आप मुझे यहाँ पर लाइक करके बताइए और यहाँ पे कमेंट्स करके बताइए कि हाँ आपने पढ़ा है, आप जानते थे इसका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, तो यहाँ पर कौन सी, पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट। बताइए कौन सा जवाब होगा आपका, यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था और यहाँ पर आपके लिए काफी मेहनत से आपको क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। और एक एक यहाँ पर आपको पता है कई घंटे लग जाते हैं आपके क्वेश्चन को बनाने में, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, इतने आसानी से सरलता से नहीं बन पाता जितना कि आपको इनको कुछ ही मिनटों में आप अपने याद कर लेते हो। तो भाई हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक तो कर दो ना, आपसे तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, है ना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताइए जवाब अपना क्या होगा, 32 का क्या होगा, अवहट नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा, बल्कि प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था पाली थी। क्या थी, पाली के रूप में हम जाना जाता है। और ये जिस समय हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म या फिर हमारे ऋग्वेद की बात की जाती है तो यहाँ पर पाली को सबसे मूल रूप से भी माना जाता था। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिम में यदि बात करें हमारे भारत के पश्चिम क्षेत्र देखिए यहाँ पर यदि हम भारत का नक्शा इस तरीके से बना लें, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा और ये हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया और ये हमारा मुंबई और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 सिस्टर का क्षेत्र। तो ये हमारा पूर्व क्षेत्र माना जाता है, ये पश्चिम क्षेत्र और ये उत्तरी क्षेत्र और ये दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मैपिंग की गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही, जो पश्चिमी हिंदी है यहाँ कहीं बोली जाती है तो वो कौन सी बोलियां हैं, कन्नौजी अवधी या ब्रज बघेली या छत्तीसगढ़ी बांगरू या खड़ी बोली बुंदेली। तो वो आपको भाषा बतानी है
कौन सी? क्या कन्नौजी अवधी? नहीं। ब्रज बघेली? नहीं। छत्तीसगढ़ी बांगरू? नहीं, बल्कि खड़ी बोली और बुंदेली। क्या है? खड़ी बोली और बुंदेली भाषा को क्या माना जाता है? यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों के रूप में माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्धमगधी से विकसित बोलिए। अर्धमगधी से कौन सी विकसित बोली है? तो बताइए, जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन में से अपना एक करेक्ट आंसर देना है अपना। बताइए, आपका फर्स्ट एक ही आंसर होगा, तो बताओ, जल्दी से बताओ भाई मेरे दोस्तों। बांगरू, बघेली या ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो क्या होगा इसका जवाब? तो इसका सीधा सावा जवाब होगा बांगरू नहीं, बघेली होगा। क्या होगा? बघेली। ब्रज भी नहीं होगा और भोजपुरी भी नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए किस भाषा के बाद कौन सी भाषा का जन्म हुआ या किससे कैसे हुआ। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का सही क्रम है, तो देवनागरी का जो क्रम है वो आप बताइए। यहाँ पर गुप्त लिपि पहले आई या ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? तो यहाँ पर नागरी लिपि पहले आई या ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि या देवनागरी? ब्राह्मी लिपि या गुप्त लिपि या नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या गुप्त लिपि या नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि? कौन सी लिपि पहले आई? तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, बताना है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो सीधी सी बात है, ब्राह्मी लिपि पहले जन्मी। कौन सा? इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। ब्राह्मी लिपि आपकी पहले जन्मी, फिर उसके बाद गुप्त लिपि आई, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। यानी कि ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि, जो जिस समय हम लोग अब बात कर रहे हैं, यह हम लोग पढ़ते हैं हिंदी का देवनागरी लिपि का रूप। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है कुछ स्पेशल राज्यों के लिए। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? यानी कि जो बहराइच क्षेत्र है भाई, यहाँ पर एक हमारे मित्र भी रहते थे, अब वो रहते या नहीं रहते उस समय वहां पर, तो अब ये नहीं पता, अब वो हो सकता है कहीं और शिफ्ट हो गए हो। तो यदि यहाँ पर आपका कोई मित्र यहाँ पर रहता है सुल्तानपुर या रायबरेली, या आप रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हाँ भैया, हाँ सर जी, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। क्या छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रज भाषा या अवधी? तो बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए कि यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी नहीं, बघेली नहीं, ब्रज भाषा नहीं, कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। अवधी भाषा के यहाँ पर लोग रहते हैं। इनमें से किस बोली को या बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यानी कि बिहारी हिंदी नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए। अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली? कौन सी भाषा यहाँ पर बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो यहाँ पर मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, मगही भी। मतलब बिहार में बोले जाने वाली जो बोलियां हैं, मैथिली भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है और मगही भी बोली जाती है। तीनों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अवधी नहीं बोली जाती है ना, याद रखो। अवधी यहाँ पर नहीं बोली जाती है। आपका जवाब हो जाएगा अवधी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये क्वेश्चन यदि आपने पिछले क्वेश्चनों को याद से ध्यान से पढ़ा है और सुना है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो हिंदी भाषा है, जब 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में दर्ज किया गया, तो किस भाषा के रूप में इसे दर्ज किया? क्या राष्ट्रभाषा के रूप में, क्या लोक भाषा के रूप में, या संपर्क भाषा या राजभाषा? तो इसे देखिए, राष्ट्र की भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे राष्ट्र में क्या है, विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पर बहुत सारी भाषा है, और जब बहुत सारी भाषा है तो एक भाषा पर किसी पर भी हम लोग बल नहीं दे सकते, तो इसलिए राष्ट्रभाषा तो हो नहीं सकती। लोक भाषा जनता की भाषा के रूप में, संपर्क भाषा नहीं, बल्कि राजभाषा के रूप में से क्या किया गया, दर्ज किया गया था। अब ये राज्य की भाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जब तक के पूर्ण रूप से इसका संबंध नहीं होता, तब तक इंग्लिश को, अंग्रेजी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा, और उसके बाद हमारी राजभाषा बना दिया जाएगा हिंदी को। हमारे यदि बात करें तो संविधान जब बनाया गया था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय मात्र कितने समय के लिए, यहाँ पर 15 वर्षों के लिए रखा गया था अंग्रेजी को। लेकिन आज भी अंग्रेजी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है। हिंदी का बेचारे का कहीं नामो निशानी, तो हमें हिंदी पे बढ़ावा देना है। हमारा हिंदी देश है, हिंदी है हम, और हिंदुस्तान है देश हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? तो बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? नहीं, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को नहीं कहा जा सकता।
हिंदी क्षेत्र की बोलियों को नहीं, बल्कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाषा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम लोग विभाषा के रूप में जानते। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड का लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताइए कि हाँ भैया सर जी ये हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इस दिन मनाते हैं हिंदी दिवस। अब यहां पर हमें किसका करना है? विश्व का करना है, भारत का नहीं, है ना। किसका? विश्व का करना है, वर्ल्ड का। तो 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर या 14 नवंबर। देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी केवल एक ऐसी भाषा है जो भारत में नहीं बल्कि आस पड़ोस के देश में भी बोली जाती है। हिंदी का प्रचलन है, थाईलैंड में है, मॉरिशस में है, हिंदुस्तान में है, तो श्रीलंका में है, तो बहुत सारे कई देश है वो जहाँ पर हमारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो ही उसी रूप में हम लोग हिंदी को विश्व वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में या विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाते? जल्दी से जल्दी जवाब दे दिया होगा आपने, है ना। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, न कि 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्या होता है हमारा यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, न कि हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में। आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और इसके ऊपर आपकी मूवी भी बन चुकी है। कहानियां भी आपने सुना होगा, रानी कैद की कहानी, और किन के द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन पूछा गया था ईसा अल्लाह खां द्वारा। किसके द्वारा रचित है ये रानी कैद की कहानी? ईसा अल्लाह खां द्वारा। और इसका दूसरा नाम क्या है? बस आपको बताना है यहाँ पर, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसी से। देखिए एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप ध्यान से मन लगाकर पढ़े होगे, सुने होगे। यदि नहीं पढ़े तो आप दोबारा से पढ़िए, दोबारा से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दूसरा, यदि ये क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और काफी आपको मेहनत से किया है और आपको लगता है मेरी मेहनत यहाँ पर मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि हाँ कि सर बहुत अच्छा किया आपने। कमेंट्स करके बताइए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा कि हम लोग आपके लिए एवरीडे रोजाना 8:30 बजे हिंदी ग्रामर, हिंदी का संपूर्ण इतिहास लेकर आ रहे हैं, और वहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक पूरा संग्रह लेकर आ रहे और कंटेंट के साथ लेकर आ रहे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसे यहाँ पर क्या है, इसका जवाब क्या होगा आपका? राजा भोज का सपना, उदयभान चरित्र, या सभा विलास, या माधव विलास। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब इसका माधव विलास नहीं होगा, सभा विलास भी नहीं होगा, और ना राजा भोज का सपना, बल्कि उदयभान चरित्र कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र मतलब जो उदयभान राजा थे, ठीक है, राज्य शासन था उनका, उनके बारे में यहाँ पर कहानी दी गई है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही विराम लेते हैं और आपसे अंतिम छोर पे हम तो अब आपसे बस इतना ही कहेंगे, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी किसी भी तरीके कोई भी परेशानी हो तो आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल पे, या फिर हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8279919537 पर, है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।